नमस्कार साथियों। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के तीसरे सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षण के कुछ मुख्य ट्रेनिंग आउटकम्स हैं। शिक्षक बच्चों में सामाजिक वातावरण में विषय के माध्यम से नैतिक मूल्यों व एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण समझ विकसित कर सकेंगे। भारत के संविधान में निहित मूल्यों की सराहना करना और एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करने की समझ विकसित कर सकेंगे। भारतीय संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने, लोकतंत्र और उसके विभागों के कामकाज को जानने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के इस सत्र में मुख्य रूप से हम नागरिक शास्त्र के शिक्षण शास्त्र पर चर्चा करेंगे। इस प्रशिक्षण के प्रमुख चर्चा बिंदु हैं सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र शिक्षण, उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की कुछ पाठ्यक्रमीय अपेक्षाएं, नागरिक शास्त्र का उद्देश्य व उसका महत्व, नागरिक शास्त्र के विभिन्न घटकों पर गहन अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए कराई जाने वाली गतिविधियां। अपने प्रशिक्षण को गति प्रदान करते हुए आइए सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या है। सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द सोशल साइंस का हिंदी रूपांतर है, जो दो शब्दों सोशल और साइंस से मिलकर बना है। सोशल का अर्थ है मानव का उसके सामाजिक परिवेश में अध्ययन करना और साइंस का अर्थ है मानव का उसके परिवेश में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण समाज के विविध सरोकारों को अपने अंदर समेटे है और इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों की विस्तृत सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। एक अर्थपूर्ण सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या अपनी पाठ्य सामग्री के चयन व गठन द्वारा विद्यार्थियों में समाज की आलोचनात्मक जानकारी विकसित करने में समर्थ होती है। अतः यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। नए आयामों और सरोकारों को समाहित किए जाने की अनेक संभावनाएं हैं, विशेषकर विद्यार्थियों के अपने जीवन अनुभवों के आधार पर। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान और विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। अतः सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें और अपनी विशिष्टता खोए बिना उन सामाजिक बलों का सामना कर सकें जिनसे इन मूल्यों को खतरा हो सकता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण इस उद्देश्य के प्रति बच्चों में सामाजिक विषयों पर विवेचनात्मक चिंतन की योग्यता को
बढ़ावा देता है। आइए संक्षेप में चर्चा करते हैं कि नागरिक शास्त्र क्या है। तकनीकी तौर पर नागरिक शास्त्र अच्छी नागरिकता का अध्ययन है। दूसरे शब्दों में, नागरिकता के सैद्धांतिक, राजनैतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन है। इसके अलावा नागरिक शास्त्र में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन भी किया जाता है। कर्तव्य के अंतर्गत किसी राजनीतिक संस्था के सदस्य के रूप में नागरिकों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य तथा सरकार के प्रति कर्तव्य आते हैं। नागरिक शास्त्र में नागरिक कानूनों और नागरिक संहिता का अध्ययन तथा नागरिकों की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए सरकार का अध्ययन आदि सम्मिलित होते हैं। यह विषय भारतीय लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों को समझने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाओं और ज्ञान पर केंद्रित है। यहाँ संस्थाओं की वास्तविक कार्यप्रणाली पर जोर दिया गया है, जैसे पानी, स्वच्छता, सड़क, बिजली आदि सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करना और उनकी उपलब्धता के बारे में जानना। यह समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव डालने वाले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के बीच अंतर संबंधों का वर्णन करता है। नागरिक शास्त्र के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। नागरिक शास्त्र का चाहे सामाजिक पक्ष हो या राजनीतिक पक्ष, दोनों का ही मुख्य उद्देश्य एक अच्छे सामाजिक जीवन व्यतीत करने हेतु नागरिक को तत्पर करना है। इस विषय का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। हम बिना किसी संदेह के ये कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन समाज में ही संभव है। वे समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। समाज जहाँ एक और मनुष्य को कुछ बनाने का प्रयास करता है, वहीं नागरिक शास्त्र उसे एक सभ्य नागरिक के रूप में विकसित करना चाहता है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता के पश्चात नागरिक शास्त्र का महत्व सर्वोपरि है। एक विषय के रूप में इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में भारतीय संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने, लोकतंत्र और उसके विभागों के कामकाज को जानने के लिए प्रोत्साहित करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र का अध्ययन बहुत महत्व रखता है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन शिक्षार्थी में सीखने के प्रतिफलों से पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ज्ञान, कौशल और विचार उत्पन्न करने की क्षमता का विकास करता है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन प्रजातंत्र की सफलता हेतु अति आवश्यक है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन बच्चों में सामाजिक चेतना व राजनीतिक चेतना का विकास करता है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रशासन का ज्ञान हो या अपनी सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन नेतृत्व विकास में भी सहयोग करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पाठ्यक्रमीय अपेक्षाएं हैं। नागरिकता के गुणों एवं नागरिक बोध का विकास करना, अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, नेतृत्व क्षमता के विकास पर बल देना, मानवीय मूल्यों एवं सौहार्दपूर्ण सद्भाव वातावरण का विकास करना, ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक शासन और प्रशासन की
जानकारी देना, वर्तमान समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर करना, राष्ट्रीयता के विकास हेतु विविधता में एकता और उसमें देश के विभिन्न भागों के निवासियों के सम्मिलित योगदान का बोध कराना, लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए मानवाधिकारों, बाल अधिकारों, दिव्यांगों एवं स्त्रियों के अधिकारों की जानकारी प्रदान करना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर बल देना। भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र यानी एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की संसद अथवा पार्लियामेंट भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, लोकसभा, लोगों का सदन एवं राज्यसभा, राज्यों की परिषद होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 550 है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। इस चित्र में हम भारतीय संसद का एकीकृत नमूना देख सकते हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से अपनी भारतीय संसद के बैठक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। सभापति या स्पीकर के दाएं तरफ सत्तारूढ़ दल समूह होता है। सभापति के बाईं तरफ विपक्षी दल समूह होता है। महत्वपूर्ण नेताओं के लिए सबसे आगे की पंक्तियों में बैठने की सीटें सदन में उनके संख्या बल के अनुसार होती हैं। बाईं ओर पहली पंक्ति में पहली सीट उपसभापति या डिप्टी स्पीकर की होती है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि बनावटी संसद क्या है। बनावटी संसद विधानसभाओं या संसद की कार्रवाइयों की मनोरंजक ढंग से की जाने वाली नकल है। भारतीय संसद ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली पर आधारित है। चलिए अपने विद्यालय स्तर पर गतिविधि के माध्यम से संसद की कार्यशैली को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में शिक्षार्थियों के बीच चुनाव प्रक्रिया अपनाकर बाल संसद का गठन कराया जा सकता है। इस प्रक्रिया से बच्चों में संसद के सदस्यों के चुनाव, संसद में सदस्यों की संख्या व उनकी कार्यशैली पर बेहतर समझ विकसित हो सकेगी। बच्चों में संसद पर बेहतर समझ विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा बाल संसद का मंचन किया जाएगा। बाल संसद का मंचन सामाजिक विज्ञान सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उपयोगी साबित होता है। शिक्षक शिक्षार्थियों को सांसदों या विधानसभा के सदस्यों की भूमिका निभाने के लिए कहेंगे। शिक्षक कक्षा में बैठने की व्यवस्था आदि को यथासंभव सदन के सत्रों के अनुरूप बनाएंगे। इसके पश्चात शिक्षक शिक्षार्थियों के समूहों को संसद में भाग लेने वाले विभिन्न लोगों के वक्तव्य, भाषण तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपेंगे। शिक्षक द्वारा इसकी जानकारी दी जाएगी कि कौन सा विद्यार्थी क्या भूमिका निभाएगा।
तत्पश्चात इस गतिविधि के माध्यम से संसद के सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात सत्रों के आयोजन से प्राप्त की जाने वाली समझ पर कुछ निश्चित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को विभिन्न समकालीन मुद्दों और सरोकारों पर अपने विचार रखने का मौका दिया जाएगा। इस प्रकार शिक्षक कक्षा में एक बाल संसद का आयोजन कर सकते हैं। विद्यालय में आयोजित बाल संसद के माध्यम से शिक्षार्थी एक साथ चर्चा कर सकते हैं, किसी समस्या पर विचार विमर्श कर सकते हैं, उससे निपटने के तरीके ढूंढ सकते हैं और विभिन्न मुद्दों के लिए एक योजना भी बना सकते हैं। इस अभियान से शिक्षार्थियों को अपनी राय व्यक्त करने, निर्णय लेने की क्षमता को सुदृढ़ करने, दूसरे के विचारों के प्रति सहयोग और सम्मान विकसित करने और टीम में काम करने को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह गतिविधि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के शिक्षण अधिगम से संबंधित कुछ मुद्दों को समझने समझाने के लिए एक उदाहरणीय एवं शैक्षिक युक्ति है। इस युक्ति का प्रयोग समाज में बेहतर सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। अपने सत्र को गति प्रदान करते हुए आइए चर्चा करते हैं लोकसभा पर। लोकसभा को जन समुदाय की सभा और संसद का निचला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन किया जाता है और वह 5 साल तक काम करती है या कि जब तक मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं कर दिया जाता। आइए संक्षिप्त में एक नज़र डालते हैं लोकसभा के सदस्यों व उनकी कार्यशैली पर। लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर भारत में लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा के नेता भारतीय संसद के निचले सदन के नेता होते हैं। ये सामान्यतः प्रधानमंत्री ही होते हैं अगर वह लोकसभा के सदस्य हैं तो। यदि प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन के सदस्य नहीं हैं तो वह किसी अन्य मंत्री को सदन के नेता के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। विपक्ष के नेता वह नेता जो संसद के किसी भी सदन में सरकार द्वारा चुना जाता है। इसका आधिकारिक दर्जा उस पार्टी के नेता को दिया जाता है जिसने लोकसभा में कम से कम 10% सीटें हासिल की हों। लोकसभा में हर दिन सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार की नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रत्येक मंत्री जिनकी सवालों का जवाब देने की बारी आती है वह खड़े होकर अपने विभाग के कार्यों या कर्मियों के लिए जवाब देते हैं। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह लगभग दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। इस दौरान अध्यक्ष को पूर्व सूचित कर सदस्यगण अपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। लोकसभा में उठाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हो सकते हैं। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हमारे ऐतिहासिक स्मारक
या भवन नष्ट हो रहे हैं? क्या जाने अनजाने में किए गए विनाश और उपेक्षा को कठोर कानून बनाकर सुलझाया जा सकेगा? हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? या फिर क्या भारत सरकार ने भारत में वन आच्छादन बढ़ाने के लिए कोई पहल की है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं? एक और महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, क्या अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में कृषि उत्पादन कम है? क्या महिला किसानों को पहचान पत्र प्रदान करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें स्वतंत्र किसानों के रूप में मान्यता दी जा सके? इन मुद्दों पर चर्चा के पश्चात शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न समकालीन मुद्दों और सरोकारों पर अपने विचार रखने का मौका दे सकते हैं। इसके माध्यम से भारतीय लोकतंत्र के कार्यकलापों को समझने के लिए ज्ञान और कौशल विकसित किया जा सकता है। बच्चों को शिक्षित करने से न केवल जनता को जागरूक करने में मदद मिलती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से माता पिता और अभिभावकों को भी जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों को राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शिक्षा देने की दिशा में मिलजुल कर सहयोग और समझ द्वारा सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। इस गतिविधि में शिक्षार्थी सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल के समूह बना सकते हैं, जिसमें विपक्षी दल का एक सदस्य इन प्रश्नों को उठाएगा और सत्तारूढ़ दल के सदस्य इसका उत्तर देंगे और हर कोई चर्चा में भाग लेगा। शिक्षक शिक्षार्थियों के ज्ञान और मुद्दों के बारे में उनकी समझ, विचारों को रखने की उनकी क्षमता और उनके बीच के आपसी सहयोग का निरीक्षण और विश्लेषण करेंगे। लोकसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के आधार पर शिक्षार्थी बाल संसद के माध्यम से विद्यालय में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे विद्यालय में स्वच्छता प्रबंधन पर चर्चा, मध्याह्न भोजन के दौरान आपसी सहयोग पर चर्चा, पुस्तकालय विकास व रखरखाव हेतु कार्य योजना पर चर्चा, खेलकूद उपकरणों के रखरखाव व प्रयोग आदि पर चर्चा के माध्यम से समझ विकसित की जा सकती है। बच्चे गतिविधि के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर अच्छी समझ बना पाते हैं। लोकतांत्रिक समाज की कार्यशैली अपने कर्तव्यों व अधिकारों की समझ बना पाते हैं। आपसी चर्चा व सहयोग से मानवीय मूल्यों को समझने का प्रयास करते हैं। नागरिक शास्त्र शिक्षण के दौरान अपनाई जाने वाली गतिविधि आधारित शिक्षण में आकलन का विशेष महत्व होता है। हमें अपने छात्रों को उनकी समझ के आधार पर वर्गीकृत करके उनकी आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधि व शिक्षण प्रक्रिया अपनाकर उनके शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के तीसरे सत्र में नागरिक शास्त्र विषय पर हमने चर्चा की। इस वीडियो को ध्यान से देखने व समझने के लिए आप सभी का
हृदय से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।